अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ट्री ट्रैवर्सल। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पिछली बार कि ट्री जो है वो एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो उसमें जो एक्सेस करने का ट्रैवर्सल करने का तरीका है, एलिमेंट्स पे जाने का तरीका है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से लाइक लिंक्ड लिस्ट एंड एरे स्टैक क्यू, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली तीन तरह के ट्रैवर्सल जो कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है, मैं उनमें से एक ले रहा हूँ विच इज द प्री ऑर्डर। तो उसका जो कोड है वो इजी है, वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो एग्जाम्पल है ट्री का, ये ट्री बनाया हुआ है और ये पूरा मेमोरी मैप मैंने बनाया हुआ है। इनके थ्रू हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ये एक्सेस या ट्रैवर्सल कैसे होगा। तो वी आर टेकिंग द प्री ऑर्डर। इसी तरह से आप इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर आराम से कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है फंक्शन का। डेफिनेशन है वाइड मीन्स ये रिटर्न कुछ नहीं करता है, कोई भी वैल्यू, और प्रियोरिटी इस फंक्शन का नाम है। और जो ये ले रहा है आर्ग्यूमेंट वो है एक पॉइंटर टाइप का रूट, जिसका मैंने नाम रखा है, ठीक है। रूट क्यों? क्योंकि पहली बार हमेशा ये रूट लेगा, क्योंकि ट्री का जो ट्रैवर्सल है या इंसर्शन भी हमने परसों देखा था, वो हमेशा स्टार्ट होता है रूट से। सो वी शुड नो द रूट एड्रेस, पहले नोड का एड्रेस है, तो वो हम यहाँ पर पास कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो ये फंक्शन जो है प्री ऑर्डर, ये खुद को कॉल कर रहा है। ये देखिए प्री ऑर्डर, फिर कुछ आर्ग्यूमेंट भेज रहा है, इसी तरह से प्री ऑर्डर, फिर कुछ आर्ग्यूमेंट भेज रहा है, यानी कि ये फंक्शन प्री ऑर्डर जो है ये खुद को खुद ही कॉल कर रही है आगे जाके, जो हम देखेंगे अभी। तो इसको हम बोलते हैं रिकर्जन, जो कि हमने पढ़ा हुआ है। रिकर्जन मीन्स जहां पर एक फंक्शन खुद को खुद ही से कॉल कर रहा है। जब पहली बार ये फंक्शन कॉल होगी, से वी हैव वाइड मेन, राइट, वी हैव वाइड मेन। उसके बाद आपने वो जो हम करते आ रहे हैं वो मेन्यू बेस्ड होगा, वो मेन्यू बेस्ड होगा, जैसे वन फॉर क्रिएशन ऑफ नोड्स, टू फॉर इंसर्शन या डिलीशन या जो भी ऑपरेशंस है, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक जगह आएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं डैश 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 मीन्स कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स है, उसके बाद सपोज कहीं पे आएगा प्री ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर में सबसे पहले हम क्या भेजेंगे, रूट, ठीक है ना। तो ये यहाँ से जो अच्छा आगे जाके और भी कुछ फंक्शंस आएंगी एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। तो ऐसे फॉर एग्जांपल आप, दिस मीन्स कि जो आपका मेन है, मेन फंक्शन, उसमें क्या होगा, मेन फंक्शन में आप कॉल करोगे इस फंक्शन को, राइट। कहीं जाके कहीं मेन्यू में जो आपने सपोज मेन्यू वगैरह बनाए होंगे, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन केस ऑफ लिंक्ड लिस्ट एंड अदर प्रोग्राम्स, तो कहीं ना कहीं ये कॉल हो जाएगा। सो ये वो जगह है जहां पर ये कॉल हो रहा है। आपको समझ आया? अच्छा, अब यहाँ पर आप जा रहे हो और यहाँ पर जाके आप क्या करो, इस फंक्शन को ट्रैवर्स करने की ना, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको मेमोरी मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, आपको अच्छी तरह से देखना है। देखिए रूट यहाँ पर क्या है, सबसे पहली बार इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे 111, ठीक है, अच्छी तरह से आपको देखना है। सो पहली बार जब ये फंक्शन कॉल होगा प्री ऑर्डर, तो हम बोलेंगे कि रूट तब क्या है 111, ठीक है ना। अब ये जो 1 2 3 4 5 है, ये बेसिकली मैंने आपको समझाने के लिए ये प्री ऑर्डर की जो इंस्ट्रक्शंस है उनका मैंने नंबरिंग किया हुआ है, ताकि आपको एक ट्रैक मिले कि मुझे, मैं कहाँ पर पहुंचूंगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल कौन सी एग्जीक्यूट होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट वुड बी 111। नाउ गो टू द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज कि अगर रूट नल है तो रिटर्न करो, ठीक है ना। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी ट्री नहीं है तो रूट क्या होगा, नल, जो कि हमने कल देखा प्रोग्राम है कि स्टार्ट में हम रूट को क्या रखते हैं, नल, टू से कि भी कोई नोड नहीं बना हुआ है। यहाँ पर चूंकि ये जो एग्जाम्पल हम कोड कर रहे हैं इसमें रूट है 111, तो वो नल नहीं है, तो ये पहला और दूसरा यानी कि इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो सीधे कहाँ पहुंचेगा, 3 पे। 3 जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन नंबर 3, वो क्या कर रहा है, वो प्रिंट कर रहा है रूट का वैल्यू। व्हाट इज रूट का वैल्यू?
रूट का वैल्यू इज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखे कुछ, रूट का वैल्यू इज 8, राइट, रूट का वैल्यू इज 8, आपको समझ आया? तो रूट का वैल्यू 8 है। उसके बाद क्या है? प्री ऑर्डर, उसके बाद क्या है? प्री ऑर्डर, यानी कि ये फिर से खुद को कॉल कर रहा है। तो मैं यहाँ पर एक एस्टेरिस्क डालूंगा, इसका मतलब हुआ मैं एग्जीक्यूशन जो मेरा है वो यहाँ पर है, कहाँ? इंस्ट्रक्शन 4 पे। अब स्टार क्यों मैंने वहां पर डाला? स्टार मैंने इसलिए डाला क्योंकि आप दिखा रहे हो कि मैं इंस्ट्रक्शन नंबर 4 पे हूँ, यहाँ से मैं वापस गया कहाँ पर? प्री ऑर्डर फंक्शन पे, प्री ऑर्डर फंक्शन पे। लेकिन क्या लेके गया आर्गुमेंट? रूट का लेफ्ट। आप देखो रूट ये है, सॉरी रूट ये है, तो रूट का लेफ्ट क्या है? 2 2 2, यानी कि मैं इस नोड पे जा रहा हूँ 2 2 2 पे, अच्छी तरह देख रहे हो आप? तो 2 2 2 पे जा रहा हूँ। जब भी कोई फंक्शन कॉल होती है तो ये जो मेमोरी मैप आपका है ये आपको नए से बनाने की कोशिश करनी है, नए से बनाना है, ताकि आप, यानी कि ये एक और मेमोरी मैप फॉर एवरी फंक्शन कॉल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर एवरी फंक्शन कॉल दिस इज। तो ये मैं हटाऊंगा क्योंकि यहाँ पर जो आपने भेजा है आर्ग्यूमेंट वो है रूट का लेफ्ट, वो क्या है? 2 2 2, वही हो जाएगा यहाँ पेस्ट इसमें रूट में। सो नाउ माय रूट वुड बी 2 2 2। देखिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पहली बार ये कहलाया रूट, इट इज नॉट, देखो ये जो रूट है यहाँ पर, ये जो रूट है यहाँ पर, ये एक्चुअली रूट का वैल्यू है। जब आपने इसको पास किया यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल यू कुड हैव कॉल्ड इट आर, तो ये जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है रूट, ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है ये वाला रूट। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाओ, हमारा रूट एक्चुअल जो है वो मेन में है, जो मेन का रूट है वही है। अगर यहाँ पर ये रूट चेंज हो रहा है, अगर ये रूट चेंज हो रहा है, मुझे लगता है मैं इसको चेंज करूंगा, मुझे लगता है मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। लेट मी कॉल इट आर, लेट मी कॉल इट आर, क्या मैंने रखा? आर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? इफ आर इज इक्वल टू नल, ठीक है? तो रिटर्न, नहीं तो क्या करो आप, आर का, आपको समझा रहा है बेटा? तो ये यहाँ पर मैं आर का ये इसी तरह से आर का राइट, ठीक है ना? तो जो आपने पहली बार आर रूट यहाँ पर पास किया वो किस में गया? आर में, ठीक है ना? तो अगर मैं लिखूंगा तो आर क्या था पहली बार? आर था 1 1 1। उसके बाद हमने वहां का वैल्यू प्रिंट किया विच वाज 8, ठीक है, विच वाज 8। उसके बाद हम यहाँ पर पहुंच गए, ठीक है ना? यहाँ पर आपको ख्याल रखना है कि ये वाला अभी फिफ्थ वाला इंस्ट्रक्शन अभी हम पहुंचे ही नहीं, क्योंकि जब हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन नंबर 4 पे पहुंचे थे तो हम एक और फंक्शन कॉल एनकाउंटर हुआ जिसपे कि हम गए। अब यहाँ पर देखो प्री ऑर्डर पे हमने क्या भेजा था? आर का लेफ्ट, आर का लेफ्ट मीन्स 1 1 1 का लेफ्ट विच इज 2 2 2 विच इज दिस नोड। सो यहाँ पर जो बेटा ये होगा वो होगा 2 2 2, ठीक है? एंड एग्जीक्यूशन वुड अगेन स्टार्ट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन नंबर 1। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? उसमें ये है कि अगर रूट नल है या आर नल है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो यहाँ पर भी कि ये यहाँ पर क्या है? आर, नहीं कि रूट। तो ये यहाँ पर आर है, ठीक है? लेट मी करेक्ट दिस ऑल्सो, आर और आर, ठीक है ना? अब ये है 2 2 2। अब देखो पहला ये इफ आर इज इक्वल टू नल रिटर्न, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हो जाएंगी। एग्जीक्यूट मतलब कि इफ आपका ट्रू नहीं हो जाएगा। सो इट वुड कम टू दिस पॉइंट, क्या करेगा? प्रिंट आर का वैल्यू, व्हाट इज आर? 2 2 2, व्हाट इज वहां का वैल्यू? 5, ठीक है ना? तो क्या प्रिंट करेगा आफ्टर टैब 5? तो हम ठीक जा रहे हैं, आपको समझा? उसके बाद देखो आप बेटा क्या आ रहा है? प्री ऑर्डर, फिर से प्री ऑर्डर, यानी कि फिर से एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल टू आर का लेफ्ट, आर का लेफ्ट, दैट मीन्स आर इज 2 2 2 2 का लेफ्ट, 2 2 2 का लेफ्ट विच इज नल। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अच्छी तरह से आपको देखना है क्या है? 2 2 2 का लेफ्ट विच इज नल, ठीक है? अच्छा ये भी मैं बोलूंगा कि मैं कहाँ पर हूँ? इंस्ट्रक्शन नंबर 4 पे अगेन, ठीक है ना? मार्क मैंने किया इसको, तो मैं कहाँ गया? आप अच्छी तरह देखो, आप
यहाँ गया तो ये जो है ये वाला पोर्शन ये मैं रब करूंगा और यहाँ पर मैं रादर लिखूंगा R is now what null, क्योंकि 2 के मैं गया था 2 के लेफ्ट पे which is नल। तो नल नल के केस में बेटा आप देखो क्या होगा नल के केस में। नल के केस में पहली ही जो इफ कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, क्योंकि आपने बोला है इफ आर इज इक्वल टू नल, वो नल है तो क्या हो जाएगा रिटर्न। रिटर्न बेसिकली क्या करता है, वो इसको ले जाता है जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। तो वो कहां से कॉल हुआ था बेटा, इंस्ट्रक्शन नंबर 4 से, पिछले पिछले फंक्शन कॉल के फोर्थ इंस्ट्रक्शन पे। सो इट वुड बी अगर मैं ये करने की कोशिश करूंगा, अगर मैं ये करने की कोशिश, तो हटाया मैंने तो कहाँ पहुंच गया ये यहाँ पर। तो वहां पर हम क्या थे, इंस्ट्रक्शन नंबर 4 पे। वो चूंकि अब एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि वो एक फंक्शन कॉल थी यहाँ की तरफ, जो कि हमने देखा कि वो वहां से रिटर्न हो गया। ठीक है, तो वापस अब कहाँ चला जाएगा, इंस्ट्रक्शन नंबर 5 की। आपको समझ है, रिकर्सिव कॉल में जहां से कंट्रोल आया होता है वहीं पर वापस कंट्रोल चला जाता है, अगर उस फंक्शन जो हमने कॉल की वहां से रिटर्न हुआ। तो रिटर्न होके इस वाले जो हमने अभी यहाँ दिखाया था वहां से वापस होके वो कहाँ जाएगा, जहां से कंट्रोल आया था। कंट्रोल कहाँ पे आया था, इंस्ट्रक्शन नंबर 4 से। तो what is the next instruction now which is slated to be executed, instruction number 5। अब इंस्ट्रक्शन नंबर 5 देखो आप बेटा क्या है, प्री ऑर्डर पे वापस जाना है इस फंक्शन पे, लेकिन इस टाइम जाना है आर का राइट। व्हाट इज आर, आर यहाँ का आपको देखना है, यहाँ पर आर क्या था, आर है 2 तो 2 के राइट पे, 2 का राइट इज 4 तो आई वुड ड्रॉ द मैप, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर मैं एक स्टार डालूंगा बेटा, अब कहाँ पर, इंस्ट्रक्शन नंबर 5 पे, क्योंकि ये 5 अब एग्जीक्यूट हो रहा है और 5 के द्वारा ये नया एक मेमोरी मैप बन गया। व्हाट इज नाउ आर, सॉरी, व्हाट इज नाउ आर, आर इज नाउ 2 जो था 2 का राइट, विच इज ये 2 का राइट है 4 तो आई वुड राइट हियर आर इज इक्वल टू, एक मिनट में थोड़ा सा, अच्छा चलो, r इज इक्वल टू 4 r इज इक्वल टू 4 ठीक है ना। और साथ ही साथ ये वाला स्टार्ट फिलहाल मुझे नहीं चाहिए। तो r अब 4 एग्जीक्यूशन फिर नए सिस्टम, क्या r नल है, नहीं, तो रिटर्न नहीं होगा। प्रिंट क्या करेगा, वहां का वैल्यू। व्हाट इज वहां का वैल्यू, वहां का वैल्यू है 4 पे जो वैल्यू है वो है 7, तो 7 यहाँ क्या हो जाएगा, प्रिंट। ठीक, समझ आया बेटा। तो ये थर्ड इंस्ट्रक्शन भी हुआ। अब फोर्थ इंस्ट्रक्शन पे जाके क्या बोलेगा, प्री ऑर्डर फंक्शन कॉल करेगा और आर्गुमेंट भेजेगा r का लेफ्ट, दिस इज r 4 इसका लेफ्ट, लेफ्ट इसका ये है विच इज नल, विच इज नल। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं बोलूंगा फोर्थ, ये एग्जीक्यूट हो रहा है और एक और मैप बनेगा, एक और मैप बनेगा इस टाइम, लेकिन जो r है वो बेटा क्या है, वो है नल। सो r यहाँ पर क्या बनेगा, NULL नल। आपको पता है, ये मैंने पिछली बार भी बोला था आपको कि जो ये r जब नल होता है तो इमिडिएटली पहले ही इफ कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू, और कंट्रोल रिटर्न हो जाता है। और रिटर्न का मतलब हुआ ये कहाँ जाएगा, वापस जहां से आया था 4, तो 4 तो हुआ एग्जीक्यूट, 4 तो हुआ एग्जीक्यूट, आपको समझ आया। अब क्या हो जाएगा, फिफ्थ। सो मेरा जो कंट्रोल है वो क्या चला जाएगा, फिफ्थ पे। तो ये आपका फिफ्थ है। फिफ्थ इंस्ट्रक्शन देखो आप क्या है, वो है, सॉरी, वो है कि आपको जाना है आर के राइट पे। व्हाट इज आर, आर इज 4 वहां का राइट क्या है, 4 का राइट, वो भी नल है, वो भी नल है, ठीक है ना। तो अगर मैं वापस जाऊंगा यहाँ, ठीक है बेटा, यहाँ जाऊंगा तो ये मैं रब करूंगा और ये स्ट्रिक भी रब करूंगा। तो आर को लिखूंगा, अब आर क्या है, आर है नल। तो आपको पता है कि जो ये r इज इक्वल टू नल है, ये वापस कहाँ ले जाता है, कंट्रोल कॉलिंग फंक्शन पे, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है, क्योंकि r नल है।
तो ये यहाँ से बेटा इफेक्टिवली क्या हो जाएगा, वापस भागेगा यहाँ से क्योंकि और नल है। मगर इस टाइम क्या है, इस टाइम हमारा जो फिफ्थ इंस्ट्रक्शन है वो भी एग्जीक्यूट हुआ, इसके बाद कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है। सो दिस वुड सेंड बैक द कंट्रोल टू विच फंक्शन, ये वाला फंक्शन, और उसमें हम कहाँ पे थे, उसमें हम फिफ्थ इंस्ट्रक्शन पे थे। आपको बेटा समझ आया? अच्छा, फिफ्थ इंस्ट्रक्शन पे जब ये वाला सारा काम हुआ था जो हमने यहाँ से किया था, दैट मीन्स फिफ्थ इंस्ट्रक्शन when r is equal to 2 to 2 that is also done। तो ये वाला पोर्शन भी आप फिर हटा सकते हो। अब आप वापस पहुंच गए कहाँ पर, जब r हो जाएगा 1 1 1 पे, ठीक है ना। देखो आप देखो 8 पे भी हम गए, 5 पे भी गए, 7 पे गए, प्रिंट किए। अब मुझे कहा अगर ना आप ऑन कॉपी करते, नोटबुक करते, तो आप अब कहाँ से जाते, वापस रूट पे 8 पे, फिर वहां के राइट में आप जाते क्योंकि लैपटॉप जा चुके। बराबर वही हम यहाँ पर, हमारा सिनेरियो बिल्कुल वही है। अब देखो 4 पे एस्ट्रिक है, दैट मीन्स जो हमने कॉल किया था उसने वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था इंस्ट्रक्शन नंबर 4। बेसिकली उसने ये सारे सिनेरियोज क्रिएट किए थे। दैट मीन्स दिस फोर्थ इंस्ट्रक्शन इज नाउ आल्सो डन। आपको समझ आया? अब मैं एस्ट्रिक कहाँ डालूंगा, इंस्ट्रक्शन नंबर 5 पे। अब देखो लेकिन रूट क्या है इस टाइम, तो हम कहाँ पहुंचे हैं, बेसिकली इंस्ट्रक्शन नंबर 5 पे, सॉरी इंस्ट्रक्शन नंबर 5 पे, विच इज टू गो टू आर का राइट, ठीक है ना। प्री ऑर्डर पे जाना है लेकिन आर्गुमेंट है आर का राइट। व्हाट इज आर, 1 1 1। व्हाट इज आर का राइट, 1 1 1 का राइट 3 3 3, ये है ना 3 3 3। तो मैं अगर एक नया मेमोरी मैप बनाऊंगा, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं बेटा क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा आर किसके बराबर है, और ये भी हटाऊंगा, मुझे पता नहीं है इस टाइम कि कहाँ कहाँ से कंट्रोल जाएगा। तो आई वुड राइट आर इज इक्वल टू 3 3 3, राइट। अब देखो पहला इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, इसको नल तो नहीं है, रिटर्न नहीं होगा, ठीक है ना। फिर क्या करेगा, प्रिंट आर का वैल्यू। व्हाट इज आर का वैल्यू, आर का वैल्यू है 10, ठीक है बेटा, आर का वैल्यू इस टाइम 10 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे। अब देखो आप इंटरेस्टिंग, अब मैं 4 पे हूँ, तो फोर्थ को मैं एस्ट्रिक करूँ क्योंकि थर्ड हो गई, प्रिंट हमने किया। फोर्थ क्या बोल रहा है इसको, फोर्थ बोल रहा है इसको कि प्री ऑर्डर पे आप जाओ, कहाँ प्री ऑर्डर पे, लेकिन आर्ग्यूमेंट क्या लो, आर का लेफ्ट। व्हाट इज आर, आर इज दिस, आर इज दिस 3 3 3, 3 3 3 का लेफ्ट क्या है, नल। तो ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं हो जाएगा क्योंकि वहां से कंट्रोल रिटर्न आ गया जाएगा। वो मेरा कंट्रोल कहाँ अब जाएगा, इंस्ट्रक्शन नंबर 5 पे, ठीक है। तो 5 पे क्या होगा, ये जाएगा प्री ऑर्डर के, प्री ऑर्डर फंक्शन पे जाएगा विद राइट। व्हाट इज राइट, 3 3 का राइट इज 5 5 5, ठीक है ना। तो 5 5 5 पे सपोज मैं एक और ये बनाऊंगा मेमोरी मैप इस फंक्शन कॉल के लिए। तो अगेन दिस आई वुड कट, दिस आई वुड कट, and I would say r is equal to, r is equal to क्या, 5 5 5 5 5 5, ये है r is equal to 5, वो ये वाला नोड है, ठीक है ना, 5 5 5। अच्छा अब देखिएगा अगर r नल है तो रिटर्न करता, वो नहीं है तो प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट करेगा वहां का वैल्यू विच इज 12, विच इज ऑब्वियसली आवर लास्ट वैल्यू। आपको समझ आया बेटा? तो ये आपका क्या है, 12, तो ये आपका 12 है। तो 12 जब प्रिंट होगा उसके बाद क्या है, फोर्थ इंस्ट्रक्शन। तो हम कहाँ पर हैं, फोर्थ इंस्ट्रक्शन पे, जैसे मैं यहाँ पर बोलूंगा कि मैं फोर्थ पे हूँ, ठीक है ना। फोर्थ पे क्या करेगा, ये प्री ऑर्डर फंक्शन फिर से कॉल करेगा विद आर का लेफ्ट, आर इज 5 5 5, इसका लेफ्ट क्या है, नल। तो कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको समझा था। इसी तरह से यहाँ से कंट्रोल हटेगा, अब कहाँ जाएगा, इंस्ट्रक्शन नंबर 5 पे। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन नंबर 5 सपोज एग्जीक्यूट हो रहा है। तो उस केस में क्या करेगा, ये कहाँ जाएगा, प्री ऑर्डर फंक्शन पे जाएगा विद आर का राइट। व्हाट इज आर का राइट, दैट अगेन इज नल। तो कोई भी चेंज नहीं होगा एंड वी वुड से कि हमने
कंप्लीट किया। तो ये सारा मैप अब टर्मिनेट हो जाएगा, वापस जाएगा। यहाँ हम कहाँ हैं, इंस्ट्रक्शन नंबर 5 पे। तो उसके बाद तो कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो ये भी हो गया। वापस जाओ, क्योंकि रिकर्सिवली वापस जाता है। अब कहाँ जाएगा, यहाँ इंस्ट्रक्शन नंबर 5 पे। इसके बाद कोई है ही नहीं, दैट मीन्स वी हैव गॉट रिड ऑफ दिस ऑल्सो। तो ये तो सही बात है, क्योंकि हमने तो सारा ये किया प्रिंट। ठीक है।